मैं अब्दुल्ला फारूकी स्वागत करता हूं आपका इस शो में। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। गणतंत्र दिवस पर यह खास मैसेज भेजकर सब में जगा दे देशभक्ति का जोश। कोविड के दौरान भी आप उठा सकते हैं गणतंत्र दिवस का आनंद। बस ध्यान में रखिए कुछ बातें। देश इस वर्ष 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद यह दूसरी गणतंत्र दिवस है जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए घर बैठकर मनने वाला है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते इस वर्ष इस दिन को सेलिब्रेट करना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में केवल वह लोग शामिल हो सकते हैं जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड हों और जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो। सभी केवल मास्क पहनकर ही परेड देखने आ सकते हैं। ऐसे में यह जान लेना बेहद जरूरी है कि किस तरह हम खुद को और खासकर बच्चों को इस दिन का भरपूर आनंद उठाने दें, जिससे कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन हो सके और आप कोरोना के संक्रमण से भी बचे रहें। बॉलीवुड के गबरू मुंडे विक्की कौशल लड़कों के लिए किसी फैशन आइकन से कम नहीं है। वह जो भी पहनते हैं उन पर बेहद स्टाइलिश लगता है। चाहे वह कैजुअल टी शर्ट ही क्यों ना पहन लें, हैंडसम ही दिखते हैं। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि गणतंत्र दिवस दस्तक दे चुका है। इस दिन देशभक्ति के रंग में रंग जाने का, दिल खोल कर रंग दे बसंती गाने पर नाचने का और पतंग उड़ाने का अपना ही एक अलग मजा होता है। इसलिए आपको ओवरऑल कुछ कंफर्टेबल और स्टाइलिश पहनना चाहिए। आखिर इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट भी तो करनी होती है। एक्टर विक्की कौशल के ये कुर्ता लुक्स ऐसे हैं जिन्हें आप बेझिझक गणतंत्र दिवस पर पहन सकते हैं। व्हाइट कलर तिरंगे का भी हिस्सा है और अपने आप में भी क्लासी है। इस एवरग्रीन व्हाइट कुर्ते को विक्की ने बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सेसरी के पहना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट का इंतजार कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र लंबे समय से कर रहे हैं। जिन भी छात्रों ने सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा दी है उनके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल इस बार सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के नतीजों को डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट cbscresults.nic.in पर जारी किए जाने हैं। इसके अलावा स्कोर बोर्ड को डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट digilocker.gov.in पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी छात्र सीबीएसई के छात्र के डिजी लॉकर से अपनी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट कब जारी किए जाने हैं इसके बारे में बोर्ड की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नतीजे कुछ ही दिनों में जारी हो सकते हैं। इसलिए छात्र परिणाम देखने के लिए cbscresult.nic.in को समय समय पर देखते रहें, क्योंकि यहां पर ही नतीजे जारी किए जाएंगे। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbscresults.nic.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया जाएगा, जिस पर क्लिक करके छात्र नतीजों को देख सकेंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। यहां पर ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया जाएगा। इस पर क्लिक करके पूछी गई जानकारी भरनी होगी और रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं बात करें चुनावों की, तो अगले महीने शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं सत्ताधारी बीजेपी विरोधियों को निशाने पर लेने में जुटी है। यूपी चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर शहरी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चुटकी लेते हुए तंज कसा था कि उनकी पार्टी ने चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले ही उन्हें गोरखपुर भेज दिया है। उन्हें कहा कि अब योगी वहीं रहें, वहां से आने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस 2022 के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। नई दिल्ली में पिछले 2 दिन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लगेगी। 403 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 197 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज करीब 150 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अपने सहयोगी दलों अनुप्रिया पटेल के अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का भी ऐलान करेगी। इस बात की चर्चा
तेज है कि बीजेपी इस लिस्ट में 50 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटिंग विधायकों का टिकट काटने का मन बना चुकी थी, लेकिन 3 पिछड़ी जातियों के मंत्रियों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। लखनऊ की कैंट सीट समेत कई सीटों पर पार्टी के अंदर टिकट दावेदारों के बीच घमासान है। वहां एक सीट पर कई मजबूत दावेदार दिख रहे हैं। सपा से बीजेपी में आई अपर्णा यादव भी रेस में बताई जा रही हैं। बात करें साइबर फ्रॉड की, तो अगर आपके पास भी पेटीएम या किसी दूसरे वॉलेट के केवाईसी के लिए फोन कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी मेहनत की कमाई साइबर अपराधी केवाईसी के नाम पर मिनटों में बैंक अकाउंट से चट कर लेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा ही एक गैंग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो लोगों को साइबर अपराध पर लूटता था। नॉर्थ दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने साइबर अपराध करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है और उसके कई गुर्गों को दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड के साथ एक गाड़ी भी बरामद की है। जामताड़ा जैसे वेब सीरीज की तर्ज पर इन आरोपियों ने दिल्ली एनसीआर में ही दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया था। हाल ही इन लोगों ने नॉर्थ दिल्ली में एक दंपति के खाते से 10 लाख रुपए केवाईसी के नाम पर उड़ा लिए थे। इन लोगों ने इस दंपति को पेटीएम केवाईसी कराने के नाम पर उनके मोबाइल पर एनी डेस्क एप्लीकेशन लोड कराया, फिर फोन हैक करते हुए उनके खाते से लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो उत्तरी दिल्ली के साइबर थाने ने सभी अपराधियों को राजस्थान और झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक और एक कार भी बरामद हुई है। वहीं बात करें कोरोना की, तो भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों 16.4% कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 2,55,874 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,97,99,202 हो गई। सोमवार को 3,06,064 नए मामले सामने आए थे। देश में लगातार पिछले 5 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 3 लाख से भी अधिक सामने आ रहे थे। वहीं दैनिक संक्रमण दर भी गिरकर 15.52% पर पहुंच गई है। सोमवार को दैनिक संक्रमण दर 20.75% थी। सक्रिय मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 22,36,842 पहुंच गई है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.15% है। पिछले 24 घंटे में 2,67,753 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,70,71,898 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 614 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,90,000 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे 62 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। इसके बाद अब तक लगाई गई कुल वैक्सीन डोज का आंकड़ा 162 करोड़ हो गया है। पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत। दवेली से जा रहे थे वर्धा। महाराष्ट्र में एक कार पुल से नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। यह हादसा वर्धा के सैलसुरा के पास हुआ है। कार में सवार 7 मेडिकल छात्रों की इस हादसे में मौत हुई है। सावंगी के मेडिकल कॉलेज के छात्र दवेली से वर्धा जा रहे थे। ये सभी छात्र जाइलो कार में सवार थे। कार तेज रफ्तार से रेलिंग से टकरा कर गई, जिसके बाद वह पुल से नीचे गिर गई। ये छात्र एक जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इस मामले में ड्रंक एंड ड्राइव का शक है। हादसे में एक विधायक के बेटे की भी मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुई कार से शवों को बाहर निकाला। हमारी डेली अपडेट्स को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।